नमस्कार, मैं शिवानी लुकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिले के आसीन थाना क्षेत्र में अवैध खदान ढहने से 3 महिलाओं सहित 7 मजदूर मलबे में दब गए। मजदूरों का निकालने का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू के दौरान 4 शव खान से बाहर निकाले जा चुके हैं। हादसे की सूचना पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, एसपी विकास शर्मा, मंडल विधायक रामलाल जाट सहित मेडिकल और एसटीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। आसीन थाना क्षेत्र के लाछुड़ा गाँव में नूर मोहम्मद के खेत में अवैध क्वार्ट्स निकालने की खान संचालित हो रही थी, जिसे संग्राम सिंह नाम का व्यक्ति संचालित कर रहा था। बुधवार दोपहर इस गहरी खान में खुदाई के दौरान अचानक खान ढह गई, जिसमें 3 महिलाओं सहित 4 पुरुष दब गए। खान में दबने वाले मजदूर के नाम कन्हैया भील, प्रहलाद भाट, गणेश भील, धर्मा भाट और महिला मजदूर हिंगला भाट, भीना भील और एक अन्य मीना भील बताई गई है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मलबे में दबे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसे के बाद से वहां जमा लोगों ने विरोध भी शुरू किया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को इस अवैध खनन के बारे में कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज ये खान ढहने की दुर्घटना हो गई। नागरिक सुरक्षा के वार्डन नरेंद्र सिंह, हरिशंकर खटीक के साथ वॉलंटियर कैलाश खटीक, सद्दाम हुसैन मौके पर पहुंचकर श्रमिकों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। खान दुर्घटना स्थल पर पहुंचे भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि आसीन पंचायत समिति के लाछुड़ा ग्राम में अवैध खनन साइट पर कुछ मजदूरों की मलबे के नीचे दबकर मौत हो गई। उनके 2 शव निकाले जा चुके हैं और 4-5 शव और निकालना बाकी है। यह जो अवैध साइट है उसके खिलाफ प्रशासन, पुलिस और माइनिंग विभाग द्वारा पहले भी एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की गई थी और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। इसके साथ वोकफ्लैंड मशीन, जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर और अन्य सामग्री जब्त की गई। 3 माह पहले ये कार्रवाई की थी, लेकिन अवैध खननकर्ता जो जेल में भी रहकर आया है वह हिस्ट्री शीटर है और इस प्रकार के अवैध कामों में लिप्त रहता है। फिलहाल शवों को निकालने का कार्य किया जा रहा है। दोबारा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 7 श्रमिकों के खदान में दबे हुए हैं और इन्हें मुख्यमंत्री सहायता निधि से सहायता देने की कार्रवाई शुरू कर दी। एसपी विकास शर्मा ने कहा कि खान ढहने के कारण 7 लोगों के दबने की सूचना है, जिसमें हमने एसटीआरएफ टीम को बुलाया और मशीनों से मलबा हटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। रेस्क्यू के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाछुड़ा पंचायत, आसीन पंचायत समिति के अंदर ये अवैध खनन की साइट पे कुछ लेबर की मलबे के नीचे दब के मौत हो गई है। 2 डेड बॉडीज निकाली गई है। 4-5 डेड बॉडीज अभी और निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये जो अवैध साइट है इसके खिलाफ प्रशासन और पुलिस द्वारा और माइनिंग विभाग द्वारा कार्रवाई की गई थी, जिसके अंदर एफआईआर दर्ज करके 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था। जेसीबी, पोकलैंड और ट्रैक्टर सहित अन्य सामग्री भी 3-4 महीने पहले जब्त की गई थी। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई है प्रारंभिक रूप से, जो अवैध खनन करता जो जेल में भी रह के आए हैं वो हिस्ट्री शीटर और इस प्रकार के अवैध कामों में लिप्त हमेशा रहते हैं। 7 लोगों का जानकारी मिला है दबने का, उसमें से 2 डेड बॉडीज निकाली गई है और मुख्यमंत्री सहायता निधि के अंदर इन परिवारों को नियमानुसार सहायता करने का प्रक्रिया भी चालू कर दी। सर, मुकदमा भी दर्ज किया गया इन्होंने अवैध खननकर्ता के खिलाफ? अभी आज भी मुकदमा कल्पेबल होमिसाइड का भी दर्ज होगा और भूतपूर्व समय में भी जब ये कार्रवाई हुई थी जिसमें 5 लोग अरेस्ट भी हुए थे और जेसीबी और अन्य सामग्री भी इनकी जब्त हुई थी, उससे भी सख्त कार्रवाई इस बार और करें। देखिए, बड़ी दुखद घटना है ये। आज दिन में माइन कोलैप्स होने के कारण मलबे के नीचे कुल 7 लोगों के दबने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसपे हमने एसटीआरएफ टीम को भी बुलाया है और इसके साथ जेसीबी, पोकलेट मशीन वगैरह से भी मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। अब तक 2 डेड बॉडीज़ को निकाला जा चुका है, बाकी को रेस्क्यू करने का प्रयास जारी है। खुद घटना है भिलवाड़ा जिले के लिए ही कहूँ ना, राजस्थान के लिए कि 7 लोगों की महिलाएं हैं और ऐसी रेस्टी के भाई जो एक खातेदार अवैध माइनिंग कर रहा था। तो कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने पकड़ा था, पुलिस ने, माइनिंग डिपार्टमेंट ने। अभी 15 दिन पहले ही इसने वापस शुरुआत की है और आज जो घटना घटी है, सबसे बड़ी बात है कि एक गांव के 6 लोग हैं, एक गांव का एक ही है, यानी दोनों आसपास के हैं, एक ही परिवार में समुदाय के लोग। एक बड़ी दुखद घटना है। सबसे पहले तो मरने वाले की आत्मा को शांति प्रभु अपने चरणों में जगह दे, परिवार को ऐसे समय में दुख सहन करने की शक्ति दे। सभी हम लोग आए हैं, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तमाम लोग जैसी सूचना मिली मौके पर आए हैं।
अभी लगभग 2 बॉडी बाहर निकाली, 2 और निकल चुकी है, बाहर निकली है। बड़ी मशीनें लगा रखी है, काफ़ी टाइम हो गया। बहुत जल्दी ही सारी बॉडियाँ बाहर निकल के उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से जिला कलेक्टर महोदय जो अधिकृत हैं उन्होंने मैक्सिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है मुख्यमंत्री सहायता कोष आपदा राहत में वो इनके परिवारजनों को तुरंत देने के लिए, उनके अकाउंट में पैसा देने के लिए व्यवस्था की है। प्लस उनके दाह संस्कार करने के लिए मैंने निजी मेरे व्यक्तिगत स्तर पे व्यवस्था की है ताकि उन सभी बॉडीज का अच्छी तरीके से दाह संस्कार हो सके। लाछूड़ा जो गांव ग्राम पंचायत है, यहाँ पर अभी मेरे को सूचना मिली, मैं मौके पे हूँ कि यहाँ कुछ श्रमिक दबे होने की सूचना है जिनकी संख्या 7 बताई जा रही है और ये बहुत दर्दनाक घटना। यहाँ पर हम रेस्क्यू का पिछले आधे घंटे से हम रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। हम उनको निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मौके पे पुलिस जाब्ता उपलब्ध है। मैं उपखंड अधिकारी, यहाँ के सरपंच साहब और तहसीलदार जी और तमाम जो प्रशासनिक अमला है, मेडिकल की पूरी टीम यहाँ पर उपलब्ध है और हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमें मड़वा गिरने से उनकी खोजने की जैसी सूचना मिली है, मैंने तुरंत ग्राम वालों से और मेरे सहयोगियों को सूचना करके मैंने तुरंत प्रशासन को, सारे प्रशासन को सूचना दी है। ऐसी हमारे गांव में घटना घटी है और हमने तुरंत रेस्क्यू करने के लिए मशीनरी जैसी भी जो भी मुझसे सुविधा जुटा पाया मैं और करके हम तुरंत वहाँ से उन 7 आदमी को जिंदा या जैसी भी स्थिति में रहेंगे उनको निकाल के उपचार करने के लिए प्रयासरत है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी चिकित्सालय में महिला के पेट से 10 किलो की गांठ निकालकर उसे नया जीवन दिया गया। राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ममता गंगवाल ने बताया कि जिले के मेघरास निवासी आजाद बानो पत्नी खुशी शाह पेट दर्द की शिकायत पर हमें दिखाने आई, जहां पर देखने से वो गर्भवती प्रतीत हो रही थी। जांच में उसने बताया कि उसके करीब 4 साल से पेट में गठान की शिकायत है, जिस पर ऑपरेशन कर उसके पेट से 10 किलो की गठान निकाली गई। मरीज स्वस्थ है और 4 दिन बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऑपरेशन में डॉक्टर सपना पवार, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर रमेश माहेश्वरी, डॉक्टर रविंद्र सहित पूरी टीम का सहयोग रहा, जिससे ये रिस्की ऑपरेशन सफल हो पाया है। ये हमारे पास में एक आज़ाद बानो नाम से पेशेंट आई थी, जिसके पेट में दर्द की शिकायत लेके आई थी। उसको देख के लग रहा था जैसे कि 9वां महीना उसके पेट में चल रहा हो, लेकिन उसने बताया कि नहीं मैडम, मेरे पेट में बच्चा नहीं है, पर इतना बड़ा हो गया है। तो फिर हमने जांच में पाया कि उसके बच्चेदानी की बड़ी गांठ थी, जो कि फाइब्रोइड है, और उसकी बच्चेदानी ठीक थी लेकिन वो गांठ 10 किलो की निकली है, जो उसको 4 साल से लगभग उसकी वजह से वो दर्द में रह रही थी और उसको माहवारी में भी परेशानी आ रही थी। पहले भी 4 साल पहले इसके बच्चा हुआ है, वो भी हमारे सानिध्य में हुआ था। और अभी ये गांठ जो निकाली है आज आज़ाद बानो, और पति का नाम मुंशी शाह है। अभी ये मेघरस बनेड़ा के रहने वाले हैं और अभी निकाल दी है, तो पेशेंट अभी सेटल है। इतनी बड़ी गांठ निकाला, एक देखा जाए तो बड़ा चैलेंज वाला काम हाँ, है। ये एक बड़ी गांठ निकालना चैलेंज वाला है। और सबसे बड़ी बात कि ये बच्चेदानी के लेफ्ट साइड में, मतलब लेटरल वॉल से अटैच थी, जिसको ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड कहते हैं, तो वो और भी रेयर होता है। बच्चेदानी की गांठ में ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड और भी रेयर होता है। इस बड़ी गांठ के साथ में एक 10 सेंटीमीटर की छोटी गांठ भी थी, जो इसके नीचे और उसी से अटैच हो रखी थी। पेशेंट की कब कैसी स्थिति है? कब तक अभी आप पेशेंट डिस्चार्ज कर देंगे? हाँ, अभी पेशेंट सही है। हम 4थे दिन डिस्चार्ज करने का सोचेंगे। बाकी सही है पेशेंट। आपका नाम होगा? मेरा नाम डॉक्टर ममता गंगवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ राजमेस RVRS मेडिकल कॉलेज में। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ ब्लॉक के काछोला उप तहसील क्षेत्र के श्रीनगर ग्राम पंचायत की कचोलिया कला व संग्रामपुरा ग्राम के 5 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने भगवान शंकर के मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण व अवैध कब्जा हटाने की मांग को लेकर लामबंद हुए एवं प्रशासन के प्रति रोष प्रकट किया। पूर्व पंचायत समिति सदस्य रतनलाल गुर्जर, मगनालाल गुर्जर ने बताया कि संग्रामपुरा में भगवान शंकर का मंदिर है, जो अति प्राचीन मंदिर है, जिस पर लंबे समय से सेवा व पूजा अर्चना बंद पड़ी हुई है। ना तो पूजा अर्चना की जा रही है, ना ही भगवान के यहाँ सार संभाल किया
जाता है और भगवान की उक्त भूमि पर जबरन कृषि कार्य करते हुए अतिक्रमण कर रखा है। ऐसे में आधे दर्जन से अधिक लोग मंदिर की जमीन जो कुल 24 बीघा जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं और जमीन पर जबरन अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण व कब्जे को हटाने को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों के सानिध्य में काछोला थाना प्रभारी रतनलाल खटीक व काछोला नायब तहसीलदार ओम प्रकाश शर्मा को अलग अलग ज्ञापन देकर उक्त कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर के नाम 24 बीघा जमीन है। जमीन के बीच भगवान शंकर का मंदिर का स्थान है जिससे आने जाने का रास्ता नहीं है। वहां अतिक्रमणकर्ताओं ने रास्ते को भी अवरुद्ध कर रखा है एवं कंटीली झाड़ियां लगा रखी है जिससे मंदिर स्थल पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा दिया परंतु इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसको लेकर दोनों गांवों के बाशिंदों को दर दर भटकने के साथ साथ समस्याओं से जूझना पड़ रहा है एवं अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले भी बुलंद है। समय रहते हुए प्रशासन को इस और कार्रवाई करनी चाहिए जिससे दोनों गांवों के बाशिंदों को परेशानी न हो। इसको लेकर उक्त समस्याओं से प्रशासनिक अधिकारी नायब तहसीलदार ओम प्रकाश शर्मा व काछोला थाना प्रभारी रतनलाल खटीक को समस्याओं से रूबरू करवाया एवं समस्या समाधान की मांग की। मांडलगढ़ उपखंड क्षेत्र के श्रीनगर ग्राम पंचायत में सग्रामपुरा और कचौलिया गांव जहां शिव जी का मंदिर है वहां कोई पूजा अर्चना नहीं होती है। लगभग 25 बीघा जमीन है जिसमें अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा जो लंबे समय से न तो शिव जी की पूजा हो रही है और आज हम दोनों गांव के कचौलिया कल्ला सग्रामपुरा दोनों गांव के लोग आए तहसील कार्यालय में तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया। कई बार भी पहले भी दे चुके हैं और आज थानादार जी के पास भी इस समस्या को अवगत कराया। हम चाहते हैं कि हमारा ये समस्या का निराकरण हो, भगवान शिव जी की पूजा हो, जाने का शिव जी के जाने के रास्ता तक नहीं है तो हम हमारे पूरा गांव दोनों गांव ये चाहते हैं कि ये रास्ता खुले, नहीं खुले तो आगे कलेक्ट्री में 10 दिन 15 दिन अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो कलेक्ट्री में हम यही लोग इनसे दुगुनी तिगुनी लोग जाएंगी, संख्या जाएगी और अपना समस्या को कलेक्टर साहब को बताएंगे। भीलवाड़ा शहर के पंचवटी कॉलोनी में सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर ली। सूचना पर मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। पंचवटी कॉलोनी में रहने वाले संदीप टेलर ने कहा कि मैं अपनी दुकान गया था और मेरी पत्नी परिवार के साथ बाजार चली गई। इस दौरान अज्ञात चोरों ने घर के ताले तोड़कर घर में रखे 12-13 तोला सोना और 20 से 25 हजार रुपए नगद ले गए। चोरों ने 3 घंटे में ही पूरे घर के सामान को बिखेर कर चोरी कर ली। मैं तो अपनी दुकान गया हुआ था और श्रीमती जी भी शॉपिंग के लिए मार्केट गई हुई थी तो 4:30 बजे वापस जब वो आई बच्चों के साथ तो देखा घर के ताले टूटे हुए थे और अपना अलमारी और दोनों कमरों की अलमारियों को भी उन्होंने पूरा तलाशा और गोल्ड और कैश जितना था वो निकाल के ले गए। मोटा-मोटी कितना का नुकसान, कितना गोल्ड 6-7 लाख का है, 12-13 तोला सोना है, 20-25 हज़ार कैश है। कितनी देर आपने मकान खोला छोड़े थे? 1:15 बजे हम गए थे, 4:30 बजे हम आए थे तो मोटे मोटे तौर पे 3 घंटे। हाँ, मकान और मकान नंबर कितना है? C333 मकान नंबर है अपना पंचवटी में बालाजी पार्क के सामने। जीरा दादीज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। महिला अध्यक्षा कला कुदाल ने बताया कि हनुमान टेकरी के महंत श्रद्धेय बनवारी शरण और शहर कोतवाल डीपी दादीज के सानिध्य में टेकरी के हनुमान मंदिर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया। यह उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब संपूर्ण प्रकृति हरी चादर से आच्छादित होती है उस अवसर पर महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं, वृक्ष की शाखाओं में झूले पड़ जाते हैं। इस अवसर पर रेखा कुदाल, चंदा, मीना पाटोदिया, मंजू शर्मा, सरपंच कंदेर, आशा दादीज, राजेश कुदाल, संजय कुदाल, राजेंद्र पाटोदिया आदि उपस्थित थे। अनेक समाज की महिलाएं उपस्थित थी। सभी ने पौधों के महत्व और सार संभाल का जिम्मा उठाया। बोलो हनुमान जी महाराज की। हरियाली तीज के अच्छे उत्सव पर, अच्छे त्यौहार पर जिला दादीज महिला मोर्चा द्वारा इस हनुमान टेकरी के पवित्र स्थान पे पौधारोपण किया गया और साथ ही हमारे अध्यक्षा जी ने ये
आह्वान किया है इनका और घोषणा की है कि इस पूरे परिसर की जो हरियाली है इसका रखरखाव और इन महिला मंडल द्वारा किया जाएगा। इस महिला मंडल की तरफ से टेकरी में बनवारी शरण जी महाराज की सानिध्य में पौधारोपण किया गया और हरियाली तीज की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मंजू शर्मा, सरपंच गंदेर, राजी समाज से। हरियाली, ये सावन का महीना होता है जो महिलाओं को अति प्रिय होता है। इस मौसम में सभी जगह हरियाली रहती है, इससे सभी महिलाओं का मन प्रसन्न रहता है और इस 151 पौधे लगाने का हमने लक्ष्य लिया है और इन सभी पौधों की रक्षा करने का भी दादिश महिला मंडल द्वारा जिम्मेदारी ली गई है। हम इसको पूरा करेंगे। सभी माताओं बहनों से अनुरोध करती हूँ कि सभी बहनें अपने अपने अनुसार 10-10 पौधे बांट लें और इसका रक्षा करें। सभी महिलाएं सभी सुहागनें इसका व्रत रखती हैं और इस पे हमने ये औषधि के पौधे और छायादार पौधे सारे पौधे हमने लगवाए हैं। धन्यवाद। अखिल भारतवर्षीय श्री महर्षि गौतम शैक्षणिक एवं परमार्थिक ट्रस्ट के तत्वावधान में ट्रस्ट के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज शर्मा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महावीर पार्क में 101 पौधारोपण एवं 251 औषधि वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक विठल शंकर अवस्थी एवं अध्यक्ष नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, गोपाल शर्मा, नललाल सुवाल, पूरणमल जोशी, मनोहर कृष्ण चौबे, पार्षद प्रशांत त्रिवेदी, ओम साईराम एवं समाज के सभी वरिष्ठ जन द्वारा पौधारोपण और औषधि वितरण किया गया। साथ ही ब्राह्मण समाज एवं अन्य संगठन द्वारा मनोज का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में राकेश पंचोली, राहुल चास्टा, मुकेश त्रिपाठी, सुरेंद्र पारिक, कश्यप चतुर्वेदी, ललित शर्मा, हुक्मीचंद शर्मा, उमेश शर्मा, रोहित शर्मा आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय सर्व ब्राह्मण महासभा एवं शैक्षणिक ट्रस्ट हमारे ब्राह्मण महासभा का द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है एवं पौधारोपण करने के बाद हम औषधि वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें अश्वगंधा, तुलसी, कालमेघनी और नीम गिलोय जो आज के कोरोना काल को देखते हुए आज ये औषधि बहुत काम कर रही है। इस औषधि के बांटने से जो इसको लगाएगा उसको सभी को फायदा मिलेगा और ये औषधि वितरण का कार्यक्रम जिसमें हमारे भिलवाड़ा के विधायक MLA साहब अवस्थी साहब पधारे और पाठक साहब चेयरमैन साहब पधारे एवं हमारे ब्राह्मण समाज के सभी संगठन पधारे, इसमें प्रॉपर्टी एसोसिएशन पधारे, महासंघ के टेक्सटाइल कॉलेज के सभी वो भी कर्मचारी पधारे और भाग एसोसिएशन के हमारे जो व्यापारी संघ के जो कार्यकारी जितने भी सदस्य हैं वो भी पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाल ब्रह्मचारी अनंत भूषित त्र्यंबकेश्वर चैतन्य महाराज ने कहा, जहां कम शब्दों में काम हो जाए वहां अधिक शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। कम बोलने वाले विवादित नहीं होते और कम खाने वाले बीमार नहीं होते। तपस्या चाहे अच्छे लोग करे या बुरे लोग, फल तो सबको मिलेगा। संशी बुधवार को हरिसेवाधाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध की भावना से की गई तपस्या मानव को दानव देते हुए असुर बना देता है। संकल्पित साधना करने वालों को दिन में सोना वर्जित है। दिन में सोने वाले का व्रत भंग हो जाता है। संयमित व्रत होना चाहिए। व्रत में बार पानी पीना भी निषेध है। तब से बढ़कर धरती पर कुछ भी नहीं है। अधिक प्रतिशोध पालने से व्यक्ति को खुद को ही पीड़ा होती है। हिंदू जब तक सिंह जैसा नहीं होगा यूं ही कटता रहेगा। उद्देश्य किसी के विरुद्ध भड़काना नहीं है। हमारी शक्ति इसलिए हो कि यदि किसी निवेश पर आक्रमण हो तो प्रतिशोध किया जा सके। साहस एवं शौर्य की भावना बातों से नहीं अभ्यास से आती है। बिना शक्ति के कुछ भी सुरक्षित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा के लिए विचारशील होकर आत्मरक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता, बंधु बांधके का शोक हरण नहीं कर सकता एवं समाज के अपने कृत्य से कीर्ति प्राप्त नहीं कर सकता, वह मनुष्य मृत समान है। सज्जनता, विनम्रता, सत्य बोलना, सेवा करना तो कर ही सकते हैं, तब भी आप विद्वान, बलवानी, दानी हो सकते हैं। कार्यक्रम प्रवक्ता रजनीकांत आचार्य ने स्वागत अभिवादन के बाद आज ही के दिन इतिहास जानकारी देते हुए खुदीराम बोस स्वतंत्रता सेनानी का जिक्र करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आचार्य ने बताया कि कथा के प्रारंभ में नारायण स्वामी ने सत्संग की महिमा बताई। आयोजक परिवार के राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि हरिसेवाधाम उदासीन आश्रम सनातन मंदिर में महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन महाराज के सानिध्य में प्रवचन प्रतिदिन अपराह्न 3 से शाम 5 बजे तक चल रहे हैं। प्रवचन का सीधा प्रसारण लोकवाणी चैनल पर किया जा रहा है।
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जिले में क्रियान्वयन सुझावों एवं समीक्षा हेतु भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता व नवाचार बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति का अच्छे तरीके से क्रियान्वयन जरूरी है, जिससे कि छात्र छात्राएं का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर बेहतर भविष्य निर्माण हो सके। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बेहतरीन सुझाव प्राप्त हो, इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर 5 अध्यापकों का पैनल बनाए, जिससे कि छात्र छात्राओं के आकलन क्षमता बढ़ाने व पेरेंट्स की मानसिकता को ध्यान में रखकर अच्छे सुझाव प्राप्त हो सके। नकाते ने टास्क फोर्स का गठन करने व निरंतर बैठक करने को कहा, जिससे कि छात्रों की स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर एवं टेक्नोलॉजी का विकास हो एवं उन्हें क्वालिटी शिक्षा मिल सके। बैठक में जिला कलेक्टर ने वोकेशनल एजुकेशन, आगामी स्कूल खुलने पर कोविड गाइडलाइन की पालना करवाने एवं वर्तमान में जारी ऑनलाइन शिक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विकास परिषद की विवेकानंद शाखा ने हरिसेवा उदासीन आश्रम में वीतराग संत शिरोमणि संत श्री त्रयंबकेश्वर महाराज की दिव्य स्कंद पुराण कथा के बाद 201 तुलसी के पौधे वितरित किए। यह जानकारी देते हुए अध्यक्ष रजनीकांत आचार्य ने बताया कि हरिसेवा में प्रतिदिन 3 से 5 बजे तक स्कंद पुराण की कथा के माध्यम से महाराज जीवन जीने की कला के प्रवचन दे रहे हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में परिषद के संपर्क पर्यावरण सुधार प्रकल्प के अंतर्गत तुलसी पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर ओम प्रकाश लड्डा, ओम प्रकाश कोकटा, शिव नारायण इनानी, लवकुश काबरा का सहयोग रहा। योगी तेरापंथ अधिशास्ता आचार्य महाशमन की अमृत देशना जन जन में नव जागृति आध्यात्मिकता का संचार कर रही है। पूज्य प्रवर का प्रेरणा पाथे साधकों के साधना पथ को प्रशस्त प्रदान कर रहा है। आप द्वारा प्रदत्त तत्वज्ञान का सरल विश्लेषण सबके लिए ग्रहणीय बन रहा है। अहिंसा अवतार आचार्य महाशमन ने जनागम आधारित प्रवचन माला में ज्ञान के बारे में बताते हुए कहा कि ज्ञान प्राप्त करना अपने आप एक उपलब्धि है। ज्ञान अपने आप में निर्मल होता है। ज्ञान चाहे किसी भी चीज का हो, ज्ञान ही होता है। सद्ज्ञान को ग्रहण कर जीवन में आचरित करना चाहिए एवं असद ज्ञान का व्यक्ति को वर्जन करना चाहिए। जैन दर्शन में ज्ञान के 4 प्रकार बताए गए हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान। जैसे जैसे आत्मा की शुद्धता और भावों की पवित्रता बढ़ती है, वैसे वैसे भीतरी अवगुणों का आवरण हटता जाता है और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान अध्यात्म विकास में उपयोगी बने, यह आवश्यक है। आचार्यवर्ण ने आगे कहा कि हम दुनिया के सारे ग्रंथों को 3 भागों में बांट सकते हैं: उपयोगी, अनुपयोगी, दुरुपयोगी। एक ग्रंथ किसके लिए कितना उपयोगी हो सकता है, उसका विवेचन करके उसका पठन करना चाहिए। जैसे चारितात्माओं को, साधकों को ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करने से बचना चाहिए जो सावध्य प्रवृत्ति और आसक्ति की ओर ले जाकर पाप कर्म का बंधन करते हो और अध्यात्म साधना के विकास में बाधक बनते हो। इस अवसर पर आचार्य श्री ने साध्वी संवर यशा ने 21, सुरेंद्र चंद बोरदिया ने 10 एवं मुदित राका ने 9 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान किया। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक।
प्रज्ञानम ब्रह्म। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। निशुल्क पायल्स बगंदर फिस्टुला शिविर हर माह की 15 तारीख। पंजीयन डॉक्टर द्वारा जांच एवं परीक्षण। हर माह की 16 तारीख क्षार सूत्र चिकित्सा एवं निशुल्क दवा वितरण। स्थान आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। आयोजक आयुष आयुर्वेदिक चिकित्सालय महात्मा गांधी चिकित्सालय श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा। प्रत्येक रविवार निशुल्क डायबिटीज दवा एवं घुटना दर्द दवा वितरण। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्रावण मास के पवित्र महीने में हरियाली तीज के उपलक्ष्य में लायंस क्लब शक्ति की अध्यक्ष सोनाक्षी शर्मा के अनुसार CEO डॉक्टर उषा अग्रवाल के सहयोग से सभापति राकेश पाठक एवं पार्षद साईराम के मुख्य आतिथ्य में 51 तुलसी पौधे वितरित किए गए। लायंस क्लब के जॉन चेयरमैन SS गंभीर ने कहा कि तुलसी पौधा घर में लगाने से सुकून व शांति मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम में पार्षद मुकेश शास्त्री, राजेंद्र राठी, करुणा बडोला, वर्षा मित्तल, ममता शर्मा, माया राठौर, शांतिलाल डाड, ओम पाराशर आदि उपस्थित थे। भीलवाड़ा जिले के बदनौर उपखंड क्षेत्र के पंचायत गिरधरपुरा पंचायत समिति बदनौर के सरपंच भवानी शंकर पिता शंभूलाल रावल का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर ने खारिज कर दिया। बदनौर पंचायत समिति के गिरधरपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच भवानी शंकर रावल पिता शंभूलाल रावल ने हाल पंचायत चुनाव लड़कर सरपंच पद पर विजय हुए। इस संबंध में मोहनलाल पिता रामलाल बलाई निवासी बाजुंदा ने उपखंड अधिकारी बदनौर को एक शिकायत की, जिसमें प्रार्थी मोहनलाल ने आरोप लगाया कि भवानी शंकर रावल पिता शंभूलाल जो जोगी जाति से संबंध रखता है, जो मूल रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग से है, सरपंच भवानी शंकर जो रावल लगाता है वह उसकी गोत्र या पदवी हो सकती है। मोहनलाल ने सरपंच के पूर्वजों के राजस्व रिकॉर्ड उपखंड अधिकारी बदनौर को अवगत करवाया। उपखंड अधिकारी बदनौर द्वारा जांच के आदेश देते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित बिंदुओं जांच राजस्व अभिलेखों के अनुसार भवानी शंकर गोपाल लाल त्रिलोक पिता शंभूलाल पिता हजारी रावल निवासी गोरंडिया की जाति जोगी होना पाया। जांच पश्चात जिला कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा उक्त प्रकरण के संबंध में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र छानबीन एवं सत्कर्ता समिति के सदस्यों के साथ 22 जुलाई को प्रथम बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त रिपोर्ट करने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त प्रकरण सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग भीलवाड़ा के प्राप्त रिपोर्ट के साथ रावल अनुसूचित जाति एवं जोगी अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची संलग्न कर अवगत करवाया। प्रकरण की रिपोर्ट एवं व्यक्तिगत सुनवाई पर अवलोकन मनन के पश्चात उक्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से तहसीलदार आसीन द्वारा अप्रार्थी भवानी शंकर पिता शंभूलाल जोगी निवासी गोरंडिया तहसील बदनौर जिला भीलवाड़ा के नाम से जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को खारिज करने का निर्णय लिया गया। श्री कृष्ण गौशाला रायपुर की बैठक महंत मदन मोहन दास महाराज की अध्यक्षता में सगरेव मार्ग पर आयोजित की गई। बैठक में आम सदस्यों की सहमति से 21 सदस्यों ने 21 गायों को गोद लेने की सहमति प्रदान की। भामाशाह ओम प्रकाश झंवर व सुभाष चंद्र झंवर ने गौशाला के मुख्य द्वार का निर्माण 5 लाख तक राशि में कराने पर सहमति दी। दोनों झंवर भामाशाहों का बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों ने ताली बजाकर स्वागत किया। बैठक में पूर्व प्रधान राजेंद्र त्रिवेदी, रामेश्वर लाल दादी, ओम प्रकाश दादी, जगदीश चंद्र झंवर, स्वरूप मुंद्रा, राधेश्याम काबरा सहित कई समाज सेवी व गोभक्त उपस्थित थे। बैठक में शिक्षाविद गोपाल त्रिवेदी, एडवोकेट हरीश टेलर, भामाशाह शांतिलाल बदादा, समाज सेवी शिव कुमार शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक चांदकीलाल त्रिपाठी आदि ने गौशाला में निःशुल्क सेवा देने व गौशाला की सदस्यता पर सहमति प्रदान की। बैठक में प्रत्येक सदस्य से प्रतिवर्ष 5100 रुपए लेने पर भी सहमति बनी। गौ संवर्धन व संरक्षण के लिए और भी कई निर्णय लिए गए। पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन में भारत विकास परिषद के योगदान को
श्री कृष्ण गौशाला परिवार ने हृदय से सराहा। श्री कृष्ण गौशाला के व्यवस्थापक ओम प्रकाश दादीज के धन्यवाद के बाद बैठक का समापन हुआ। धार्मिक पौधों का रोपण आमजन को पर्यावरण के प्रति प्रेरित करता है। हमें इन पौधों का रोपण अधिकाधिक संख्या में करके आमजन को पर्यावरण से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। उक्त विचार संत मदन मोहन दास महाराज ने तहसील क्षेत्र के नाम से ग्राम पंचायत मुख्यालय से शिव मंदिर परिसर में शिव भक्तों द्वारा आयोजित पौधारोपण समारोह में मुख्य अतिथि पद से व्यक्त किए। इस दौरान बिलपत्र, वटवृक्ष, पीपल सहित कई पौधों का, पाबूजी का देवरा आदि धर्म स्थलों पर रोपण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण प्रेमी लादूलाल शर्मा, GSS व्यवस्थापक जय नारायण सिंह, गौतम कोठारी, भीरूलाल लोहार, जगदीश गुजर, नमन कोठारी, पुजारी रमेश पुरी सहित ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।